अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और हमारा टॉपिक चल रहा था तहकीकात 3 इंसानी जहर में से। आज हम पढ़ रहे हैं सोज़ाक को। कल हमने सोज़ाकी जहर को पढ़ा, तो आज हम सोज़ाक का इलाज पढ़ेंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उन्वान है जी सोज़ाक का इलाज। तो जैसा कि हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सोज़ाकी जहर जो है वो 3 तरह से जो है वो पैदा होता है। ठीक है जी। कौन कौन सी वजूहात हैं? नंबर 1, जिगर की सोजिश। नंबर 2, छूत छात यानी जरासीमी। और नंबर 3, विरासती यानी माँ बाप की तरफ से। तो इसमें हम तरतीब के साथ इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जिगर की सोजिश को देख लेते हैं। ठीक है जी। जब जिगर की सोजिश हो जाए तो इसमें हमें सबसे पहले जो गुद्दी अदविया और ग़िज़ाएँ हैं वो बंद कर देनी चाहिए और इसकी जगह बलगमी ग़िज़ाएँ जो हैं वो हमें इस्तेमाल करने का मशवरा देना चाहिए। ठीक है। इस अमल से रतूबात, साले रतूबात पैदा होंगी और जो मुताफ़न सफरावी रतूबात हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगी, जिससे ये जो जिगर की सोजिश है वो दूर होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हम अद्वियात के तौर पे जो चीज़ें इस्तेमाल करवाएंगे वो अक्सीर और तरियाक दर्जे की होंगी। तो इसमें हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने जो सबसे बेहतरीन नुस्खा दिया है वो है तरियाक सोज़ाक। ठीक है जी। इसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 पर है जी अजवैन देसी और नंबर 2 पर है लोबान कोड़िया। ये दोनों हम वज़न। ठीक है जी। और इनको इंतहाई बारीक जो है वो आपने पाउडर कर लेना है और 1 ग्राम ता 3 ग्राम जो है वो दिन में 3 बार शरबत बाजूरी या अर्कमको और कासनी के साथ इसको मरीज को देना चाहिए। ठीक है जी। अब ये एक नुस्खा हो गया तरियाक सोज़ाक का। इसके अलावा अद्वियाती तौर पर जो चीज़ें मुआलजीन ने इस्तेमाल करनी हैं उनमें तरियाक है, गुद्दी असाबी और अक्सीर गुद्दी असाबी। ये 2 चीज़ें जो हैं ये आम अहबाब के ना बनाने की हैं ना इस्तेमाल करने की हैं, इसलिए हम इनके नुस्खाजात भी नहीं दे रहे। जो मुआलजीन हैं वो इनके नुस्खाजात को खूब समझते हैं तो वो अपने हिसाब से इनको बनाकर अपने मरीज़ों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। एहतियाती तदाबीर की खातिर इसके नुस्खाजात जो हैं वो हम शेयर नहीं कर रहे। अब अगर मरीज़ को जलन बहुत ज़्यादा हो और वो पेशाब करते हुए चीखें मारता हो, डरता हो या उसके मैदे में जलन हो तो उसके लिए आपने क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको ये चीज़ चाहिए मुलट्ठी। ये 500 ग्राम सफ़ूफ होना चाहिए प्लस
7 पुदीना, मुलट्ठी 500 ग्राम और 7 पुदीना जो है इसमें 10 ग्राम होना चाहिए। इन दो चीज़ों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 चम्मच चाय वाली दिन में 3 मरतबा, ठीक है जी, 1 चम्मच चाय वाली दिन में 3 मरतबा मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं। अब इसके अलावा क्योंकि ऐसी सूरत में जो जिगर और गुदद है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोजिश होती है, तो गुदी सोजिश को उतारने के लिए दर्ज झैल नुस्खा जो है वो बेहद मुफीद साबित होता है। इसमें मुलट्ठी है, सफ़ूफ और इसके अलावा सुहागा बरियाँ प्लस गंधक आंवला सार, इन तीनों को आपने बराबर वज़न जो है वो इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और आधी चम्मच चाय वाली अर्क मको और कासनी के साथ सुबह दोपहर शाम देना चाहिए। ये बेहद मुफीद नुस्खा है और गुदी सोजिश को उतारने में बेहद मुफीद साबित होता है, जिसकी वजह से गुदी सोजिश उतरते ही जो सोजाक है वो दूर होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये नुस्खा भी बेहद मुफीद साबित होता है। इसमें धमासा है एक चीज़, दूसरी चीज़ है शाहतरा और तीसरी चीज़ है गंधक आंवला सार, ये भी बराबर वज़न है। तो इसमें 1 रत्ती जो है 2 रत्ती तक, 1 से 2 रत्ती तक दिन में 3 मरतबा इस नुस्खे को इस्तेमाल कराना चाहिए। तो इससे जो सोजाक है उसकी सोजिश बहुत जल्द दूर हो जाती है और खून में जो ताफुन होता है वो भी बहुत जल्द इससे दूर हो जाता है। अब अगर मरीज़ को पेशाब की बंदिश है और पीप भी आ रही है तो बंदिश जो बंद पेशाब है उसको खोलने के लिए जो चीज़ें हैं उसमें बजूरी है, शरबत है या अर्क है, दोनों में से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्क मको है प्लस अर्क कासनी है। ये चीज़ें जो है पेशाब की बंदिश को खोल देती हैं, पीप का अखराज करती हैं और सोजिश को दूर करती हैं। अगर पीप बहुत ज़्यादा आ रही है और ज़ख़म भी हो चुका है पेशाब की नाली में तो फिर ये नुस्खा बेहद मुफीद साबित होता है। इसमें हल्दी और फटकड़ी बरियाँ, हल्दी और फटकड़ी बरियाँ दोनों हम वज़न लेकर इनको आपने पाउडर कर लेना है और 1 ग्राम कच्ची लस्सी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है। तो ये सारे मामलात और ये चीज़ें इस्तेमाल करने से सोजाक जो है वो बहुत जल्द दूर हो जाता है। अब इस सूरत में जो चीज़ें मरीज़ ने इस्तेमाल करनी हैं उनमें जनाब जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें दूध है, बलाई है, मक्खन, जलेबी, हलवा गाजर, गजरेला, कद्दू का हलवा, मुरब्बा बेही, मूली, गाजर, शलजम, मूंगरे, अरवी, भिंडी, चकोतरा, टींडा, तूरी, कद्दू, उबले चावल, सेरी पाए का गोश्त, खरगोश का गोश्त, माश की दाल, ये सारी चीज़ें बेअंतहा मुफीद हैं। फलों की बात करें तो केला, अमरूद, खरबूजा, तरबूज, खीरा, मिठड़ा, गन्ना, गंडेरी, चीकू, लीची जो है वो बेहतरीन चीज़ें हैं। अच्छा, जो कहवा है इस में उसमें अगर मरीज़ को कब्ज़ है
तो फिर आपने टिक्की अमलतास 3 अदद, सना मक्की 2 ग्राम और गुल सुर्ख 2 ग्राम इसका कहवा मरीज़ को पिलवाना है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मरीज़ को अफाका होता है। इसके अलावा अगर कब्ज़ नहीं है तो फिर सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद और छोटी इलायची का जो कहवा है वो आप दे सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मोज़ी मर्ज़ दूर हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है कि अगर छूत की वजह से, जरासीमी सुमियत की वजह से होता है, तो इसमें आपने ये करना है कि जब आपको मालूम हो जाए कि ये मर्ज़ है तो आपने अपनी बीवियों से अलहदा हो जाना है। अगर आप शादीशुदा हैं उस वक्त तक जमा ना करें और बच्चा पैदा ना करें जब तक कि आप इस मोज़ी मर्ज़ से ठीक नहीं होते, वरना आपकी पाक दामन बीवियाँ और फिर आने वाली औलाद जो है वो इस मोज़ी मर्ज़ का शिकार हो जाएगी और उसका सबब बिल्कुल आप होंगे और इस का जवाब जो है वो आपको देना होगा रोज़े महशर। तो अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो उस वक्त तक शादी के करीब मत जाएं जब तक आप सुज़ाक का इलाज नहीं हो जाता। तो इसके अलावा अगर ये छूत की वजह से जो है फैलता है तो इसमें मिलाप से परहेज़ करना चाहिए। ऐसा मरीज़ के कपड़े, उसका अंडरवेयर जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पे उसका अंडरवेयर जो है वो हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, वरना ये मर्ज़ आपको भी फैल सकता है। अपने शरीक हयात तक महदूद रहें, ज़िना के करीब मत जाएं, वरना सुज़ाक का जो मर्ज़ है वो आपको अज़ाब की सूरत में भुगतना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ख़ुद भी सुनें और आगे इसको शेयर भी करें।